संजय सरकार जी, आपसे शुरुआत करते हुए बयान आपने सुन लिया सुकांता मजूमदार का। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, घुसपैठिए वहां पर अपना पूरा दम दिखा रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में कोई चैटर्जी बनर्जी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री का डर दिखा रहे हैं संजय सरकार जी वो। तो इससे तो आपकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी संजय सरकार जी। क्या मालूम है चित्रा जी, तो मतलब ये जंग लड़ नहीं पा रहा है सही से कहीं पे, और कुछ भी बात बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, अगर मुसलमान आबादी बढ़ते गया है, घुसपैठी बढ़ते गए हैं, अगर एसआईआर तो हुआ है, एसआईआर में कितना घुसपैठी कितना रोहिंग्या मिला है इनको, आप मेरे को बता सकते हैं? ये नहीं बोल नहीं पाएंगे, इनका प्रवक्ता भी नहीं बोल पाएंगे। कितना रोहिंग्या वर्ल्ड में है ये भी अगर बोलेंगे नहीं, ये बोल नहीं पाएंगे। कितना घुसपैठी पकड़ा गया है यहाँ पर, टोटल मतलब 78 और 381 आदमी को घुसपैठी की तरफ से आए हैं, बाकी यहाँ का मुसलमान है। अरे लेकिन संजय सरकार जी, मुसलमानों की आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उनका डर क्या जायज नहीं है? संजय सरकार जी, कश्मीर को उठाकर देख लीजिए, जब से वहां पर मुस्लिम मुख्यमंत्री बने उसके बाद से देखिए हिंदुओं का क्या हाल हुआ, पलायन करना पड़ा। कश्मीरी पंडितों को आज तक कोई भी सरकार वहां पर बसा नहीं पाई है, तो उनका डर क्या गलत है संजय सरकार जी? क्योंकि हम आंकड़े दिखा रहे हैं। अभी मैंने एंकर लिंक में पढ़ा कि पहले की आबादी मुसलमानों की और आज की आबादी में बहुत बड़ा 30% अगर मुसलमान रहेंगे और उसका आंकड़ा जाकर 40% हो गया, तो यकीनन ये चुनौती नहीं बनेगा क्या आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी? आप मेरा बात सुनेंगे? हाँ बोलिए, सुनने के लिए बुलाए हैं। सरकार ऐसे कोई प्लान बनाया है जो हम दो हमारा दो, लेकिन नरेंद्र मोदी वो बनाया है, अपना प्लान है, हम दो हमारा दो। क्यों? वो अमित शाह नरेंद्र मोदी दो है, अदानी अंबानी दो है, वही दो है, उनको लाभ और कुछ नहीं है। ये बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं? दूसरे नंबर बात, सुकांता मजूमदार तो बड़े बड़े बात बोल रहे हैं, वो क्यों 3-4 बच्चा नहीं ले सकते? वो तो प्रोफेसर है, अच्छा रोजगार करते हैं, कमाई अच्छा है, क्यों नहीं ले सकते हैं? कानून उसको बनाए पाए हैं कि आज तक भी उसको बनाए पाए? आप 2 बच्चे का ज्यादा नहीं हो पाएंगे, आप 2 है, आपको 2 रहना चाहिए, ये कानून बना पाए हैं? नहीं बना पाए। आज मुसलमान आबादी बढ़ने के कारण है। एक नंबर बात तो कुछ हिंदू में भी कुछ ऐसे जगह है जो लोग मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हो रहे हैं, वो कन्वर्टेड मुस्लिम हो रहा है, बहुत सारे जगह बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जा रहे हैं, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में जा रहा है, एससी लोग जा रहा है, एससी तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई डाटा इनको पास नहीं है। अभी जो बैठेंगे ना, बहुत डेटा तो राज्य सरकार के पास होगा ही ना। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं वो घुस आते हैं पश्चिम बंगाल में, और इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जिस तरह की तनातनी रहती है, डेटा की क्या बताने की जरूरत नहीं है। हमारे एबीपी न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। एसआईआर जब शुरू हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठिए छोड़ रहे थे पश्चिम बंगाल, उनको डर था कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। बहुत बड़ी तादाद थी संजय सरकार जी ऐसे लोगों की। सब गलत बात बोल रहा है। हाँ। आपको मालूम है केंद्र हिंदू यहाँ से 2002 से 2024 के बीच में जो आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी से 2 से 18 बनाया था लोकसभा में, 3 से 77 बनाया था, जो शरणार्थी हिंदू था वो लाइन करके, ये आपको वीडियो चाहिए, आपको दफ्तर में देंगे, आप दिखा सकते हैं, आप इतना हिम्मत से दिखा सकते हैं। बोले आप मेरा हिम्मत है दिखाएंगे? अरे हिम्मत है, यहाँ पर तो शरणार्थी हिंदू थे संजय सरकार जी, तभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हिम्मत नहीं होती तो मैं कैसे सरकार साहब से सवाल पूछ पाती, बताइए। अब हिम्मत को चैलेंज नहीं दीजिए, लेकिन उनका डर तो वाजिब है ना संजय सरकार जी, उनका डर तो वाजिब है। क्या गलत बता रहे हैं वो? नहीं, एनसीआईबी का डाटा का है। हाँ। एनसीआईबी बोल रहा है, एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस बोर्ड जो अमित शाह के दफ्तर के अंदर बोल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ घुसपैठी घुसे हुए हैं। ठीक है, हिसाब से नहीं दे पा रहा है। बंगाल का घुसपैठी देखने के लिए आ जाता है। हाँ। बाप रे बाप। अभी जो गोमूत्र गोबर यूनिवर्सिटी के जो लोग आएंगे वो लोग भी हमको समझाएंगे, काठमोल्ला से लेकर सब। कौन पढ़ा है गोबर यूनिवर्सिटी से संजय सरकार जी? बड़ा ज्ञान रहता है आपको गोबर यूनिवर्सिटी के बारे में। कभी आप मच्छर को लिपस्टिक लगाने आ जाते हैं, कभी गोबर यूनिवर्सिटी की बात। आपका अनुभव ज्यादा लगता है गोबर यूनिवर्सिटी का। अभी एक व्यक्ति बोलेंगे बंगाल में मूर्ति, लेकिन शांतिपुर में 180 मूर्ति तोड़ा गया, काली मूर्ति आ रहा है। 2 काठमोल्ला को पकड़ा गया। 2 काठमोल्ला का नाम क्या मालूम है? आसिफ दे और अमित दे। तो काठमोल्ला है ना, ये दोनों काठमोल्ला जो ठीक है, मैं आप जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, संगीत रागी जी भी बड़े रिसर्च के साथ आज आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए वैसे भी उनका प्रिय सब्जेक्ट है। जफर इस्लाम जी आपसे अब मैं पलटवार करते हुए ये अगर पूछूं कि बीजेपी को क्या दिक्कत है अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान बन गया, तो भारत का संविधान जो इस बात की इजाजत देता है, इस देश में पहले भी बिहार जैसे राज्य में भी मुसलमान मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो ये मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये डर दिखाने की क्या जरूरत है? आपको भी खाली हिंदू मुसलमान करना है। ममता बनर्जी को मुद्दों पर घेरिए ना जफर इस्लाम साहब। हम तो मुद्दे पे घेरते हैं। आईपैक में जाने की क्या जरूरत थी ममता बनर्जी को? आखिर ऐसा कौन सा जो है वो चीज़ छिपाने के लिए वहाँ चले गए? ये मुद्दा नहीं है, ये देश के लिए मुद्दा है, समाज के लिए मुद्दा है, बंगाल वासियों के लिए मुद्दा है कि आखिर कौन सा करप्शन था जो उन्होंने किया था, वो छिपाने के लिए आईपैक के ऑफिस चले गए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि आज़ाद भारत में कि मुझे टॉक बैक करा था, ठीक करवा दीजिए प्लीज। मैं टॉक बैक से उनकी आवाज रिपीट जा रही है, उनको ठीक कराइए। हाँ बोलिए बोलिए। जो एक मुख्यमंत्री उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में चले जाए और वहां पर से फाइल जो है जो उनको जिससे भांडा फूटने वाला है वो फाइल लेके भाग जाए, ये एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। अब आप अगर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, मुस्लिम कोई कह रही कि वो हमारा पूरा डेटा जो चुनाव का डेटा है वो चुराना चाहती है बीजेपी। अरे सुनिए ऐसा है चित्रा जी की भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 हुई है, 1-2 एमपी से 18 एमपी हुई है, 22 एमपी हुई है। तो हमें मालूम है इलेक्शन लड़ना आता है, हम देश के हर जगह लड़ते हैं। किसी ने ऐसा हमारे साथ नहीं किया जो ममता बनर्जी हम पर तोहमत लगा रही कि हम उनके डेटा चुरा रहे। ना तो उनके डेटा की जरूरत है, ना उनके इलेक्शन रिकॉर्ड की जरूरत है, ना उनके कार्यकर्ताओं की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अरे तो आईपैक वाला मामला भी 5-6 साल पुराना है। अब चुनाव के ठीक पहले अगर आप जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा ना, ईडी को अभी क्या जल्दबाजी थी? ऐसा कौन सा डेटा है जो चाहती है ईडी? वही आरोप तो लगा रही है ममता बनर्जी। नहीं, अरे चित्रा जी ऐसे कौन सी जगह कहाँ लिखा है कि बस आपके पास कुछ दस्तावेज आ जाए, कोई लीड्स आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए एजेंसीज के पास? वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसका काम है करने का, तो वो काम कर रही है। उसके लिए कोई टाइमलाइन लिखा है कि भाई इलेक्शन से पहले करप्शन करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, नहीं पकड़ा जाए, ऐसा लिखा है। जहां तक आप सवाल किया मुस्लिम मुख्यमंत्री का, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम मुख्यमंत्री देश का निवासी हो, लेकिन घुसपैठिया नहीं डर दिखा रहे हैं। फिर अभी बंगाल में जफर इस्लाम साहब को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, तो एक राज्य में क्यों नहीं मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता? यही तो बड़ा सवाल है ना। मैंने कहा मुस्लिम मुख्यमंत्री से मुस्लिम को कुछ भी मिले, देश के नागरिक को कोई दिक्कत नहीं। अगर घुसपैठिया आ जाए, जो घुसपैठिया आ जाए, हम लोगों के पास में सबूत कर देंगे। क्या है नहीं घुसपैठिया पेन ड्राइव है अपने पास में, सबूत कर देंगे। अरे घुसपैठिया वालों को 550 किलोमीटर का बॉर्डर बंगाल में खाली बंद नहीं हुआ है, सारे जगह बॉर्डर बंद हो गया है। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। रोहित मित्रा जी आ रही हूँ, एक बार जफर साहब की बात कंप्लीट हो जाए। जफर साहब अपनी बात पूरी करें। इनको जरा इनको चुप कराइए, बीच में बोलने की आदत है। चुप हो गए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए बंगाल एक ऐसी जगह है, बाकी और बॉर्डर स्टेट है, सब जगह जो है आपने बॉर्डर स्टेट पे देखिए बिल्कुल जो है वहाँ पर ये बन गया है कि आदमी वहाँ से कोई नहीं आ सके घुसपैठिया। लेकिन एक ही जगह बॉर्डर है 550 किलोमीटर का बंगाल में, जो आज तक खुला हुआ बॉर्डर है। बंगाल की सरकार जो है वह समर्थन ही नहीं दे रही है उसको बॉर्डर को बंद करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे में घुसपैठिया फर्जी वोटर्स लेके आते हैं। आज उनको पेट में दर्द और इसीलिए हो रहा है ना कि आईपैक में जो जितना भी कोयला घोटाले का माल है, आप देखिए वहां पर उनके खुद चप्पल पहन के चलती है, मामूली सारी एकदम सादगी से चलती है, अच्छी बात है, चलिए। लेकिन आप जरा सा उनके भतीजा का देखिए, आलीशान पैलेस में रहते हैं, तो क्या वो नहीं दिखता है उनको? जनता को दिखता है कि कहाँ से माल आ रहा है, कट मनी, जितना करप्शन का मनी सब जो है आईपैक के थ्रू जो है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।